बहुत समय पहले एक सुंदर और शांत राज्य था जिसका नाम चंद्रपुर था। उस राज्य के राजा राजेश्वर सिंह अपनी न्यायप्रियता और वीरता के लिए प्रसिद्ध थे। राजा की एक छोटी सी बेटी थी, राजकुमारी आराध्या, जो नन्ही सी उम्र में ही अपनी बुद्धिमत्ता और हंसमुख स्वभाव के कारण पूरे राज्य की प्रिय थी। लेकिन चंद्रपुर का एक दुश्मन राज्य कालागढ़ हमेशा से चंद्रपुर पर कब्जा करने की योजना बना रहा था। कालागढ़ का क्रूर राजा भैरव सिंह अपनी चालाकियों और क्रूरता के लिए कुख्यात था। पहला भाग, राजकुमारी का जीवन। राजकुमारी आराध्या का दिन महल के बगीचे में पक्षियों से बातें करने, अपने पालतू खरगोश के साथ खेलने और महल के सिपाहियों से वीरता की कहानियां सुनने में बीतता था। वह अपने पिता की लाडली थी और राजा उसे हर समय खुश रखने की कोशिश करते थे। एक दिन महल में राजकुमारी का जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाया गया। पूरा राज्य रोशनी से जगमगा उठा। लेकिन इस खुशी के समय में किसी को पता नहीं था कि कालागढ़ के जासूस महल में छिपे हुए थे और राजकुमारी को अगवा करने की योजना बना रहे थे। दूसरा भाग, अपहरण की योजना। कालागढ़ के राजा भैरव सिंह ने अपने सबसे भरोसेमंद और चालाक सिपाही द्रोण कुमार को यह काम सौंपा। द्रोण कुमार ने महल में राजकुमारी के कमरे, बगीचे और महल की सुरक्षा का पूरा निरीक्षण किया। उसने एक रात जब पूरा महल सो रहा था, अपनी योजना को अंजाम दिया। उसने महल के पीछे वाले गुप्त रास्ते से प्रवेश किया। राजकुमारी अपने कमरे में गहरी नींद में थी। द्रोण कुमार ने एक जादुई धुआं छोड़ा जिससे कमरे के पहरेदार बेहोश हो गए। राजकुमारी को एक बोरी में डालकर द्रोण कुमार ने उसे महल से बाहर निकाल लिया। जब सुबह हुई और राजकुमारी के कमरे में सन्नाटा देखा गया तो महल में हड़कंप मच गया। राजा राजेश्वर सिंह को जैसे ही इस घटना का पता चला, उन्होंने अपने सिपाहियों को राजकुमारी की खोज में भेजा। राजकुमारी को कालागढ़ के दुर्ग में ले जाया गया। वहां उसे एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया गया। लेकिन राजकुमारी आराध्या घबराई नहीं। उसने अपने पिता से सीखा था कि साहस और धैर्य हर मुश्किल का हल है। अंधेरे कमरे में रहते हुए राजकुमारी ने देखा कि वहां खिड़की से बाहर जाने का एक छोटा सा रास्ता था, लेकिन वह बहुत ऊंचा था। उसने कमरे में पड़ी चीज़ों से सीढ़ी बनाने का प्रयास किया। दूसरी तरफ राजा राजेश्वर सिंह ने अपने गुप्तचरों को कालागढ़ भेजा। गुप्तचरों ने पता लगाया कि राजकुमारी दुर्ग में बंद है। राजा ने तुरंत अपनी सेना को तैयार किया। राजा राजेश्वर सिंह अपनी सेना के साथ कालागढ़ पहुंचे। वहां उन्होंने दुर्ग पर हमला किया। भैरव सिंह की सेना ने जमकर मुकाबला किया, लेकिन राजा राजेश्वर सिंह की वीरता और चंद्रपुर की सेना के साहस के आगे टिक नहीं पाई। राजा खुद दुर्ग के अंदर पहुंचे और अपनी बेटी को खोजने लगे। इसी बीच राजकुमारी आराध्या ने अपनी बुद्धिमानी से खिड़की से निकलने की योजना बनाई। जैसे ही राजा दुर्ग के अंदर पहुंचे, उन्होंने देखा कि उनकी प्यारी बेटी दुश्मनों के चंगुल से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। राजा ने अपनी बेटी को सुरक्षित बाहर निकाला और भैरव सिंह को गिरफ्तार कर लिया। दुर्ग को नष्ट कर दिया गया और कालागढ़ के सभी क्रूर सिपाहियों को सजा दी गई। राजकुमारी आराध्या अपने साहस और समझदारी के कारण पूरे राज्य की हीरो बन गई। राजा ने अपनी सेना और गुप्तचरों की भी सराहना की। कहानी का संदेश। ये कहानी हमें सिखाती है कि साहस, धैर्य और बुद्धिमानी से किसी भी मुसीबत का सामना किया जा सकता है। साथ ही यह भी कि बुराई का अंत हमेशा होता है और अच्छाई की जीत होती है। अंत में चंद्रपुर फिर से खुशहाल हो गया और राजकुमारी आराध्या ने अपने राज्य को एक नया जीवन दिया।